बीते शनिवार की रात नंदिनी खुंदनी की जो घटना है, जिसमें 3 युवकों की निर्मम हत्या हो जाती है, आज हम उसी परिवार के साथ मौजूद हैं। ये राजेश और करण के पिता हैं, जिन्होंने शनिवार की रात अपने 2 बेटों को खो दिया। क्या दर्द होता है, आंसू उसको बयां नहीं कर सकते, न शब्द बयां कर सकते हैं। लेकिन मौजूदा जो परिवार की हालत है, उसको आप देखिए और खुद विचार करिए, क्योंकि जो स्थिति है महज 2 दिन घटना को हुआ और हम खुद इस स्थिति में नहीं है कि यहाँ आके कुछ सवाल कर सकें। आने के बाद जब बातचीत हुई, पूछे बात करने की स्थिति में हैं आप, और कौन कौन अब तक यहाँ पे आया आश्वासन देने के लिए, तो शब्द यही थे कि साहब अब तक न तो हमारे सांसद महोदय है, न ही विधायक महोदय है। सोचिए, जब वोट लेना होता है तो हर राजनीतिक पार्टियों की गाड़ियां दौड़ती रहती हैं, और जिस परिवार ने अपने 3-3 नौजवान बच्चों को खो दिया, उसको आश्वासन के नाम पे भी अब तक यहाँ कोई नहीं आया है। आज घटना को 2 दिन हो गए, लेकिन फिर भी प्रशासन की तो मौजूदगी है, मीडिया का तबका लगातार आ रहा है और इनके दुख दर्द को दिखाने का हर संभव प्रयास कर रहा है। आज हम भी आए हैं और जो दुख दर्द है, जो घर की स्थिति है, जो माली हालत है, उससे आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि किस दशा में ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उसके बाद भी 3-3 नौजवान युवक जो घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास करते होंगे, कुछ कमाते होंगे, और वो 3 बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। पिता हैं ये राजेश और करण के, इनसे हम बातचीत करेंगे, क्या वजह रही, क्यों ये घटना घटी, क्योंकि लगातार ये एक शब्द आ रहे हैं कि पुरानी रंजिश। उसी की पड़ताल के लिए हम यहाँ मौजूद हैं कि क्या सच में कोई पुरानी रंजिश थी, क्योंकि अब 2 पक्षों के बीच का ये विवाद हो चुका है, शीतला पारा और यादव पारा। यादव पारा के 3 युवकों की जान चली गई है, और जो शीतला पारा का आकाश पटेल है, जिसको चाकू लगा है, वो फिलहाल हॉस्पिटल में भर्ती है, जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। टोटल 17 लोग गिरफ्तार हैं, जिसमें से एक नाबालिग है, 16 बालिग हैं। क्या नाम है आपका? अश्वनी यादव। क्या घटना है, कब की घटना है ये? ये तो शुक्रवार का हल्का फुल्का डीजे में टचिंग वचिंग हुआ होगा, डांस करते समय। डांस करते समय। तो हमारे घर के परिवार लोग जान लिया कि ये लोग झगड़ा कर रहे हैं। ये लोग चला गया, समझौता कर लिया, समझौता करके शांत हो गया, पूरा शांत हो गया। उसके बाद में शनिवार को 8-9 के बीच में हम अपने बहन लोग के साथ बैठा था, जो त्यौहार मानने आया था तीजा का। तो साहब लोग आया, ये दरवाज़ा चिल्लाया, मैं यहीं बैठा था मेरे भाई के यहाँ। साहब लोग बोला इधर आओ करके, वो बोला क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अश्वनी यादव है साहब के। तो चलो हमारे साथ। तो कहाँ जाऊँगे साहब? लड़के लोग का घर दिखाना, हम बताएंगे नाम, तो उसका घर दिखाना। तो मैं सबके घर दिखाऊँ साहब, और झगड़ा हमको मालूम नहीं है, हम लोग कोई परिवार के नहीं था झगड़ा। मतलब शुक्रवार को डीजे पे लेके, डांस को लेके विवाद हुआ, और फिर शनिवार को ऐसी घटना घटी। शुक्रवार को 6 तारीख को शांत होकर लिया था हमारे परिवार के लोग, बच्चे लोग को। समझौता हो गया, समझौता पूरा हो गया था। उसके बाद में बीच में इन लोग को क्या शनिवार को हुआ है, हम लोग को पता नहीं था। जब साहब लोग आए तो हम लोग को पता चला। पुलिस वाले हैं? हाँ, पुलिस वाले मेरे को लेके गया, थाने लेके गए। थाने लेके नहीं गया, जिन का जो मतलब आरोपी नाम लिया, उसके पूरा घर दिखाने मैं गया था। मैं कम से कम 1:30 बजे तक था। अच्छा, आपको कब पता चला कि हमारे बच्चे भी इस दुनिया में नहीं रहे? हमको तो हम शनिवार सुबह गया तो पता चला, हम तो वापस आ गया हॉस्पिटल से। अच्छा, उनको तत्काल हॉस्पिटल लेके गया? तत्काल लेके, मैं तो साहब लोग के साथ 1 बजे तक यहीं था। उसके बाद मैं 1:30 बजे, रविवार की सुबह को ये घटना पता चला? सुबह को ही पता चला मेरे तीनों बच्चे का। उसके बाद हमको आगे कोई पता नहीं।
जैसे पहले से कोई विवाद हुआ था, पुरानी रंजिश, विवाद नहीं था, सब बोलता था, बैठता था, बातचीत करता था। आपसी कोई विवाद नहीं था। हमसे भी कोई विवाद नहीं। अच्छा ये बताइए कि प्रशासन तो यहाँ मौजूद है, मंत्री विधायक सांसद कोई आया अभी तक? अभी तक तो नहीं आया, कोई मंत्री विधायक तो नहीं आया, हमारे घर पर नहीं आया। क्या आप क्या न्याय की गुहार क्या मांग कर रहे हैं? हम अपने तीनों बच्चे का न्याय मांगते हैं, बस हमको यही चाहिए, न्याय चाहिए हमको तीनों बच्चे का। जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, ठीक है ना, हमको न्याय चाहिए, बस हम यही, सजा हो उनको। हमको यही चाहते हैं। आपके भी घर से कुछ और लोग गए हैं, हाँ गए ना, कौन कौन गया है? ये धन्नू यादव गया है, भतीजे लगते हैं आपके, भतीजा लगता है मेरा। उसको पुलिस उठा के ले गई है। हाँ लेके गए। जैसे जो घटना घटी और फिलहाल तो जो स्थिति है बेहद ही, दाह संस्कार आप लोग कल किए? हाँ कल किए तीनों बच्चे का। आज लाइट दिया बाती जल गया था, हम लोग आया तो। जब आज से जो भी काम काज जो भी मतलब अंतिम क्रिया संपन्न होने के बाद कितने दिन के बाद वो होता है ब्रह्मभोज का कार्यक्रम? हम लोग अंतिम उसका संस्कार रखे हैं गुरुवार 12 तारीख के। 12 तारीख को। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। आप कौन हैं? चाचा हैं आप? तीनों आपके भतीजे? हाँ सर। पहले से कोई विवाद हुआ था परिवार में? अरे हाँ, तो हमारे यहाँ कोई वैसा है नहीं कोई। हम लोग को उसके बारे में कुछ कुछ किसी को जानकारी नहीं था। हम लोग 6 बजे आया था, बच्चे लोग यहीं घूम रहे थे। शाम को 6 बजे? हाँ ड्यूटी से आया था 6 बजे, हम तो यहीं बच्चे लोग यहीं घूमते रहते हैं। क्या करते हैं आप? वैसे कुड़ी कबाड़ी वाला काम करते हैं सर, मैं कंपनी में। 6 बजे आया था, बच्चे लोग यहीं था। और उसके बाद हमको मालूम नहीं था, हम कल फर्स्ट भी ड्यूटी निकल गए थे। रोड में चढ़ने के बाद भैया बताया कि अरे ऐसे ऐसे बात हो गया। उसके बाद मैं वापस हूँ, बस इसके बाद आगे पीछे तो कुछ जानते हैं। कोई आर्थिक मदद के लिए आया कि नहीं अभी तक? नहीं। अच्छा राजेश की शादी भी हो गई थी? हाँ शादी हो गया है, बच्चे बच्चे हैं एक 9 महीने का। कितने साल पहले शादी हुई थी? ये 4-5 साल पहले। 4-5 साल पहले। परिवार का जो पूरा जिम्मेदारी थी, पूरे खर्चे वर्चे थे उसके ऊपर, राजेश के ऊपर, उनके कंधों पे, कंधों। उन्हीं की वजह से मतलब परिवार चल रहा था। हाँ परिवार चल रहा था। अब तो हमारे परिवार में बहुत बड़े मुसीबत में आ गया है, जिसके हमारे बहू है वो बोलने का स्थिति नहीं है। खाने पीने हर चीज़ की अब दिक्कत। हर चीज़ का दिक्कत हो गया है। आप क्या करते हैं? वही मजदूरी काम करता हूँ। जैसे अब की जो स्थिति है, अब क्या सरकार से कुछ आर्थिक सहयोग की भी उम्मीद रख रहे हैं कि कुछ सरकार भी इसमें मदद करे कुछ? हम तो चाहते हैं हमारे तीनों बच्चे का न्याय मिलना चाहिए, मुआवजा के लिए कुछ मिलना चाहिए अपने तीनों बच्चे के लिए। ऐसे हम उन्हीं तीनों बच्चों के ऊपर परिवार आपका पूरा डिपेंड था। आर्थिक मदद अगर सरकार कर देती है तो उसका बच्चा है, अभी इधर उधर आने जाने में दिक्कत है, अभी बात करने का स्थिति नहीं है, देखभाल वही करता था। आप लोगों के लिए भी एक सहारा था। एक सहारा था हमारा तो 2-3 अब हमारे पास है क्या? हम भी जी रहे हैं, कल हम भी लुढ़क जाएंगे, ऐसा वो भी बोल रहे हैं बहू। ऐसे स्थिति में आ गए है हमारे परिवार। के दोनों बच्चे हैं। मृतक बच्चों के परिवारजनों से हमने बातचीत किया और 25 साल, 22 साल, 20 साल यही उम्र थी उन तीनों बच्चों की, युवा थे। एक बच्चा तो रास्ते में ही ले जाते समय ही उसकी सांसें थम चुकी थी, लेकिन 2 बच्चे जब तक हॉस्पिटल पहुंचे तब तक उनकी सांसें चल रही थी। और परिवारजनों का कहना है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मौजूद थे। नर्सों से हमने लगातार कहा कि जल्द से जल्द डॉक्टर को बुलाया जाए, लेकिन डॉक्टर को आने में ही 1.5 घंटे लग गए। डॉक्टर आने के बाद जब इलाज शुरू हुआ तब तक वो बच्चे भी इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। हो ना हो हॉस्पिटल की भी जो लापरवाही है वो सामने आ रही है।
घटना के बाद अगर समय से इलाज शुरू हो गया होता तो हो सकता है कि 2 जिंदगियां बच गई होती। बहुत कुछ पूछने की हिम्मत नहीं है। वजह यह है कि जो माहौल है वे बेहद ही गमगीन है, आंखें नम हैं, बोलने के लिए शब्द नहीं है और मेरे पास भी पूछने के लिए कोई वजह नहीं है। इस बातचीत को जितना संभव हुआ हमने किया। जो चीज़ें सामने आई वो ये भी हैं कि अब तक 2 दिन बीत जाने के बाद भी कोई राजनीतिक व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं है। शासन के लोग अब तक यहाँ नहीं आए। जब चुनाव होता है तो लगातार चुनावी गाड़ियाँ सड़कों पर घूमती रहती हैं और जब चुनाव नहीं होता है, जब कोई पीड़ित ऐसे जूझता रहता है, उसको आत्मबल की, उसके मनोबल की को बढ़ाने की जब ज़रूरत पड़ती है तब कोई भी नहीं पहुंचता। लगातार मीडिया कवरेज कर रही है। मीडिया के लोग घटनास्थल पे भी जा रहे हैं। जो परिवार है, परिवारजनों से भी बातचीत कर रहे हैं। जो दुख दर्द है उसको भी दिखाने का, बताने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दुख ये है कि आप आर्थिक स्थिति देख सकते हैं। जो परिवार का घर है, खपड़ैल का मकान है और जो बाकी मकान भी हैं, उस स्थिति से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन लोगों को किस हद तक आर्थिक मदद की भी ज़रूरत है। लेकिन अब तक कोई भी शासन के लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं। न इस क्षेत्र के विधायक आए और न ही इस क्षेत्र के सांसद आके इस परिवार का हौसला बढ़ाने का काम किया। ये दुख की बात है और हो न हो सोचने वाली बात है। फिलहाल जो स्थिति आपको मैं दिखा दिया, आप ही सोचिए, आप ही विचार करिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए कि जब चुनाव होता है तो गाड़ियां दौड़ती हैं और जब चुनाव नहीं रहता है तो लोग, जो राजनीतिक लोग हैं, वो नदारद रहते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वजह यह है कि अब कोई शब्द नहीं है कि आगे हम कुछ बोल सकें। इस माहौल में क्या ही बोला जाए। जिस परिवार ने अपने 3 बच्चों को खो दिया, जो परिवार के लिए अर्थ लाने का काम करते थे, कमाते थे, उसी पैसे से इनकी अर्थव्यवस्था चलती रही होगी। अब वो बच्चे भी गए और जो अर्थव्यवस्था के लिए अब दिक्कतें होंगी, जो तकलीफ़ें होंगी, वो तो होंगी ही होंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ग्राउंड ज़ीरो पे लगातार हम मौजूद रहते हैं और जो भी स्थिति होती है उसको दिखाने का, बताने का हर संभव प्रयास करते हैं। हमारे सहयोगी दीपेश पटेल के साथ मैं आशीष शुक्ला, वोकल टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़।